अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द थर्ड बुक ऑफ मैथ्स फॉर किंडरगार्टन। और अब तक बहुत इंटरेस्टिंग नए नए कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम। लास्ट लेसन में क्या कॉन्सेप्ट सीखा था हमने जी? वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, गोइंग अप एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, गोइंग डाउन। तो आज का भी जो हमारा लेसन है वो भी है एक नई चीज और उसको भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू सी टू सेट ऑफ नंबर्स, even numbers and odd numbers. First, let me tell you which numbers are called as even numbers. ये numbers 0, 2, 4, 6, 8. Repeat after me. 0, 2, 4, 6, 8. These set of numbers are called as even numbers. 0, 2, 4, 6, 8। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे हमारे पास कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर इन 5 नंबर्स पे एंड हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर है। लेट मी शो यू अ नंबर। इफ वी हैव अ नंबर 48, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज एन इवन नंबर? यस, बिकॉज इट इज एंडिंग ऑन 8। तो जो मैंने आपको सेट ऑफ नंबर्स बताए हैं 0, 2, 4, 6, 8, these 5 numbers, when these 5 numbers are going to come at the last place, that number is the even number. अच्छा, अब odd numbers कौन से हैं हमारे पास? जी, odd numbers हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9. Again, a set of 5 numbers. Repeat after me. 1, 3, 5, 7, 9. Again, 1, 3, 5, 7, 9. Again, मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है और वो इन नंबर्स पे एंड हो रहा है, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस पे ये नंबर है 1, 3, 5, 7 or 9, that number is odd number. If I show you a number 17, is it an odd number? Why? Yes, because it is ending on 7 and 7 is an odd number. हम देखते हैं अपने बुक के पेज को और देखते हैं कि उस पे क्या चीज गिवन है ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ लेके जा सकें। ओके, काउंट एंड राइट द इवन एंड ऑड नंबर्स। ये है हमारे बुक का पेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं नंबर्स। इवन नंबर्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स बनाते हैं। क्या होता है पेयर? एग्जैक्टली, जब दो चीज़ें मिल के एक ग्रुप बनाती हैं। जैसे वी हैव अ पेयर ऑफ आईज, we have a pair of ears, we wear a pair of shoes। तो even numbers जो हैं वो हमेशा pairs में होते हैं, ठीक है? जैसे कि you can see the dog, 2 dogs are going to make 1 pair, 4 bees you can easily make 2 pairs, then we have 6 tomatoes, we can make 3 pairs, and then we have 8 apples, you can make 4 pairs। पेयर्स का क्या मतलब है माय डियर किड्स? अगेन यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2। लेकिन जो है हमारे पास ऑड नंबर्स डू नॉट मेक पेयर्स। यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑड नंबर्स के पेयर्स हम नहीं बना सकते। हेयर यू कैन सी द कार्स, वी हैव 3 कार्स। यहाँ पे हमने एक पेयर तो बना लिया बट 1 कार इज लेफ्ट, सो 3 इज एन odd numbers. Here we have number of bananas. We have made 2 pairs but 1 banana is again left. So 5 is an odd number. Here we have 7 ladybugs. Right. We can easily make 3 pairs. Lekin we are left with 1 ladybug. So again 7 is an odd number. So the number of strawberries are 9. We can easily make 4 pairs. Again 1 strawberry is left.
So we can say 9 is an odd number. तो डियर किड्स, आपने याद रखना है कि हमारे इवन नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8 और हमारे ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है नीचे माय डियर किड्स. एनसर्कल द इवन नंबर्स एंड टिक द ऑड नंबर्स. हाउ इंटरेस्टिंग. यहाँ पे आपको 1 से लेके 10 तक नंबर्स गिवन हैं और आपने इवन नंबर्स को सर्कल कर देना है और ऑड नंबर्स को टिक कर देना है. Dear teachers, provide flashcards of different numbers from 1 till 10 and ask the students to sort them into even and odd containers based on their understanding of even and odd number. Introduce even and odd numbers to the students. Use visual aids like objects or pictures to demonstrate even and odd numbers. Group objects into twos to show even numbers and demonstrate how odd numbers leave one left over. तो dear teachers, अगला पेज भी इसी पेज के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इस पेज पे है counting numbers. Again, we have to write the counting from 40 till 49, 2-digit numbers. And as I have told you earlier, जब अब हम counting करेंगे तो we are going to count the number of tens and after that the units separately, ताकि counting easy और छोटी भी हो जाए. Okay, so 40. Here we have 4 bags of strawberries, means 10, 20, 30 and 40. 40 in numerals and in words has already been written. The next one is 41. 10, 20, 30, 40, 41. Write in numerals and in words and so on till 49. Dear teachers, ask the students to count, read and write the numbers from 40 to 49 in numerals and words. Then explain that the numbers given above are 2-digit numbers, each consisting of 4 tens and a unit from 0 to 9. हमारी 40s की series जो है, as you know that they have 4 tens and units will be from 0 till 9. So the next page, we also have a next page which is with these two pages और उस पे लिखा हुआ है my dear kids, revision of numbers. जी, we are going to revise the numbers and it is very easy that write the numbers that come between the given numbers. So we have 2 sets of numbers और आपने बताना है कि इन दोनों sets के दरमियान में कौन सा number आता है. The first one is 20 and 22. What comes in between? Can anybody tell me? G. 21 will come in between these 2 numbers. The second set of number here is 23 and 25. Who is going to tell me what comes in between these 2 numbers? Exactly. 24 is going to come in these set of numbers. All these questions are to be done in the same way. The second question says, write the numbers that come before and after the given numbers. ओके, अब माय डियर किड्स, एक नंबर गिवन है और आपने लिखना है कि उससे पहले कौन सा नंबर आता है और उसके बाद में कौन सा नंबर आता है. सो द फर्स्ट नंबर हियर इज 15. व्हाट कम्स बिफोर 15? यस, 14 विल कम हियर. एंड व्हाट कम्स आफ्टर 15? यस, 16 विल कम हियर. So the next question is 43. What comes before 43? Yes, 42. And what comes after 43? Yes, 44. So my dear kids, all the other questions are to be done in the same way. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के बारे में. हम दोबारा मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.